बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे MD-CAT पास्ट पेपर 2020 के MCQs 41 to 80। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है 41। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स ए ईच पेयर ऑफ अलील असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ अलील्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। B. Alleles for each pair of contrasting traits have unequal probability to assort with alleles of other pairs. C. Coexisting alleles segregate during meiosis and reunite during gamete formation. D. This pertains to the inheritance of single trait. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी जो एक पेयर है अलील का वो किसी भी दूसरे पेयर ऑफ अलील जो कि किसी दूसरे ट्रेड को कोड करता है उसके इंडिपेंडेंट असॉर्ट होता है ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, यानी एक ट्रेड जो है वो दूसरे ट्रेड पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42। phenotype is A. The genetic complement, B. Partner of gene pair, C. Position of gene, D. Appearance of trait। इसमें जो A ऑप्शन है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जीनोटाइप। पार्टनर ऑफ जीन पेयर के लिए अलील का वर्ड यूज होता है। पोजीशन ऑफ जीन लोकस को कहते हैं, जबकि अपीयरेंस ऑफ ट्रेट फिनोटाइप होते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लावर है, इसका हम जो ट्रेट स्टडी कर रहे हैं वो कलर है, और उसकी जो फिनोटाइप होगी वो या तो उसका रेड कलर होगा या उसका वाइट कलर होगा। तो ये बेसिकली उसकी अपीयरेंस होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी अपीयरेंस ऑफ ट्रेट को फिनोटाइप कहते हैं। Question number 43. Complete dominance is option A. Different alleles of a gene are both expressed in heterozygote condition. B. One allele is not completely dominant over the another allele. C. One allele is completely dominant over the another and expression of recessive allele is masked. D. Gene mutation lead to the multiple alleles। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी एक जो अलील होता है वो दूसरे अलील पे कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है और उसके एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली हाइड कर देता है। जैसे अगर किसी भी रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया जाए तो उसकी जो F1 जनरेशन होगी वो सारी की सारी रेड होगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो अलील या जो जीन कोड कर रहा था रेड कलर के लिए वो डोमिनेंट है ओवर द वाइट कलर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ DNA एंड मैसेंजर RNA? ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बी थायमीन, सी राइबोज, डी शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अच्छा, इसमें जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो DNA में होता है, RNA में नहीं होता। बी जो ऑप्शन है उसमें थायमीन है, थायमीन जो है वो DNA में होता है, RNA में नहीं होता। राइबोस जो है वो मैसेंजर RNA में होता है लेकिन DNA में नहीं होता। इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। Question number 45. Cell of our body are genetically identical apart from A. Somatic cell, B. Reproductive cell, C. Muscle fibers, D. White blood cells। इसमें जो सोमेटिक सेल्स हैं वो मसल सेल्स या मसल फाइबर्स जो हैं वो सोमेटिक सेल्स में ही आते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स भी सोमेटिक सेल्स में आते हैं। जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होता है, यानी उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड के मुकाबले में हाफ होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46। Transcription is the synthesis of messenger RNA with the help of A. DNA polymerase, B. RNA polymerase, C. DNA transcriptase, D. RNA transcriptase। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है RNA polymerase। RNA polymerase वो एंजाइम होता है जिससे जो DNA है उससे RNA का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 47। Particular array of chromosome that an individual possess A. Genotype, बी फिनोटाइप, सी कैरियोटाइप, डी अलील। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैरियोटाइप। और ह्यूमन की कैरियोटाइप में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 44 ऑटोसोम्स प्लस XX और XY विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर। क्वेश्चन नंबर 48। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस। ए लिंकेज, बी साइनेप्स, सी पेयरिंग,
डी क्रॉसिंग ओवर। तो जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की जो कि प्रोफेज के जाइगोटिन स्टेज पे होती है, उस प्रोसेस को साइनेप्स कहा जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, at which stage the DNA content of cell is doubled? A prophase, B interphase, C anaphase, D telophase। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरफेस, जिसके एस फेज के दौरान जो है वो डीएनए का कंटेंट डबल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। ए प्रोड्यूसेस अमीनो एसिड, बी प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए, सी रिजल्ट इन इंक्रीज डीएनए सिंथेसिस, डी सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, थ्योरी स्टेट्स माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट आर एंशिएंट बैक्टीरिया लिव इनसाइड लार्ज सेल्स। ये जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या है? ए डार्विन थ्योरी, बी लेमार्क थ्योरी, सी न्यू डार्विनिज्म, डी एंडोसिम्बियोंट थ्योरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन वो है एंडोसिम्बियोंट थ्योरी, जो कि लाइन मार्शलेस ने प्रपोज किया था, जिसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजिला जो हैं वो तीनों एंशिएंट बैक्टीरिया थे जो कि किसी भी अमीबाइड सेल में रिजाइड कर गए थे और उसमें डाइजेशन के बजाय स्टेबलाइज हो गए थे और एक ऑर्गेनेल में जो है वो कन्वर्ट हुए थे। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, the organs having similar functions but different structure. A analogous organ, B homologous organ, C convergent evolution, D divergent evolution। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनालोगस ऑर्गन, यानी जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स, इनका फंक्शन तो सिमिलर होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, dash occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than the other. A evolution, B fitness, C crossing over, D artificial selection। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A evolution occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than the others। Question number 54, DNA having nucleotide from two different organisms, A plasmid, बी वेक्टर, सी कॉम्बाइंड डीएनए, डी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसे हाइब्रिड डीएनए भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मेथड फॉर द प्रोडक्शन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए इज ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी पीसीआर, सी डीएनए एक्सट्रैक्शन, डी रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। Question number 56, what is the effect of ligase? A DNA is broken up at specific site, B DNA fragments are replicated, C DNA fragments are joined together, D DNA transformation occur। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है DNA fragments are joined together। ligase जो है वो एज अ ग्लू एक्ट करता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 57, कंपोनेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। A gene of interest, B molecular seizure, C molecular glue, D all of above। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर सीजर भी यूज़ होता है और मॉलिक्यूलर ग्लू भी यूज़ होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। Question number 58, gel electrophoresis is a technique A to identify the individual by their respective type of DNA, B collect all genes found in chromosome, C to separate different fragments of DNA, RNA and proteins, D to grow group of cells। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है to separate different fragments of DNA, RNA and proteins। Question number 59, transgenic organism A have foreign have foreign gene of interest, B have role in large scale production of medical products, C are beneficial to human। तो जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसके जो है वो ये तीनों बेनिफिट्स हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द पीसीआर टू अकर? ए
ATP, B प्राइमर, C DNA फ्रेगमेंट, D राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ATP, एनर्जी रिच कंपाउंड जो है वो इसमें नहीं चाहिए होता। क्वेश्चन नंबर 61, इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, A एथेनॉल एंड CO2, B लैक्टिक एसिड, C एसिटाइल CoA, D पायोरेट। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो है पायोरेट। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वेलप्ड वायरस? A they survive for short period of time, B they are photosensitive, C they are tolerant to antidotes, D enveloped are derived from the host। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि दे सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो स्टेटमेंट है वो इनवेलप्ड वायरस से रिलेट नहीं करती। Question number 63, numerous opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following disease? A measles, B influenza, C hepatitis A, D AIDS। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एड्स, क्योंकि एड्स जो डिजीज़ होती है वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, और जब इम्यून सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है तो फिर कोई भी डिजीज़ जो है वो अटैक करती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज ए विनोम, बी जीनोम, सी वायरॉन, डी कैप्सिड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वायरॉन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट HIV? A it's an retrovirus, B it is surrounded by an envelope, C it doesn't cause AIDS, D it affect immune system। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट डजंट कॉज एड्स। जो HIV है वो एड्स कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट अ मेथड कॉजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरिया। A स्टीम, B फिल्ट्रेशन, C ड्राई हीट, D रेडिएशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C ड्राई हीट। Question number 67, which one of the following is true about typical bacterium? A it has capsule, B it has cytoplasm, C it has genetic material, D all of above। तो जो एक टिपिकल बैक्टीरियम होता है उसके लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। Question number 68, red algae do not contribute towards A making coral reefs, B making limestone deposits, C making chalk deposits, D making fertilizers। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेकिंग फर्टिलाइजर्स। जो रेड एल्जी होते हैं वो फर्टिलाइजर्स नहीं बनाते। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो रेड एल्जी के लिए इनकरेक्ट हैं, यानी जो रेड एल्जी है वो कोरल रीफ भी बनाता है, लाइमस्टोन भी बनाता है और चॉक भी बनाता है। Question number 69, which one of the following is true about amoeba? A they have flagella, B they are multicellular, C they don't cause any disease, D they move with the help of सीडोपोडिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि जो अमेबा होते हैं वो सीडोपोडिया की मदद से जो है वो मूव करते हैं। सीडोपोडिया इसकी जो है वो इरेगुलर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं। Question number 70, directional movements toward or away from the stimulus। A tropism, B taxis, C orientation, D not orientation। तो इसमें जो correct option है वो है taxis, option B। Question number 71, phosphorylation takes place in dash of the chloroplast। A stoma, B granum, C outer membrane, D inner membrane। तो इसमें जो correct option है वो है inner membrane। Question number 72, select an amniotes from the following। A स्नेक, बी फ्रॉग, सी पैरट, डी क्रोकोडाइल। तो इसमें जो क्रोकोडाइल है, पैरट है और जो स्नेक है वो एमनियोट्स हैं, जबकि जो फ्रॉग है वो एन एमनियोट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, इन रूट्स द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर इज डिस्टर्बटेड व्हेन द वाटर रीचेस ए प्लाज्मोडेस्माटा, बी कॉर्टेक्स, सी एंडोडर्मिस, डी पिथ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बेसिकली एपोप्लास्ट पाथवे को डिस्टर्ब करता है। Question number 74, in human heart cordia tendini are present in A atria, B pulmonary valve, C ventricles, D aortic valve। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ventricles। Question number 75, cell playing very important role in immunity। A monocyte, B neutrophils, C lymphocyte, D platelets। तो जो चीज़ इम्यूनिटी डिवेलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है लिम्फोसाइट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी।
Question number 76. Which one of the following blood vessels have high blood pressure? A. Aorta, B. Vena cava, C. Pulmonary vein, D. Pulmonary artery. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एओर्टा. Question number 77. Autoimmune disease acts on the principle of A. Self against self, B. Self against antigen, C. एंटीजन सेल्फ डिस्ट्रॉयड, डी एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, यानी जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं उसमें अपना ही इम्यून सिस्टम बॉडी के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है. Question number 78. The only vein carrying the oxygenated blood in the human body, A. femoral, B. pulmonary, C. renal, D. aortic. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पल्मोनरी वेन. बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. Question number 79. In human heart, the left atrium receive A. the superior vena cava, B. the inferior vena cava, D. the coronary sinus, D. the four pulmonary veins. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर pulmonary veins बेसिकली जो है वो ओपन होती हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम. Question number 80. Antibodies are manufactured by A. B lymphocyte, B. रेड ब्लड सेल्स, C. प्लेटलेट्स, D. T lymphocytes. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बी लिम्फोसाइट्स.